अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो फिर से क्लास 11 के लिए आज का टॉपिक हमने चूज़ किया रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इनके दरमियान हमें रिलेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फिगर को आप देखिए एक बारी। तो ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ का हम मास रखेंगे m। यहाँ से देखो ये ओ सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ से रेडियस r है। तो यहाँ आप मान लो यहाँ एक बॉडी पड़ी है सरफेस पे, इसका मास है स्मॉल m। ठीक है, फिर से एक बारी अर्थ हमने ले ली, इसका मास m है, ओ इज द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक बॉडी पड़ी है, उसका मास स्मॉल m है और ओ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? r। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स होता है बराबर g ऑफ कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है ना? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, फोर्स होता है बराबर g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। वहाँ पे m1 और m2 लिखते हैं हम, लेकिन m होता है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m होता है मास ऑफ द कोई भी बॉडी। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा आप मुझे बताओ ग्रेविटी क्या कर रही है? ग्रेविटी इसको अगर ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, क्योंकि ये जो मतलब सेंटर से उसको एक अपनी ओर खींचेगी अपनी, क्योंकि हम अगर हम कोई पेन फेंकते हैं ना कोई चीज़, वो नीचे गिरती है, जो उसको अपनी ओर खींचेगी, हमेशा अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन करेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो बॉडी हो, तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है बराबर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कहने का मतलब है यहाँ पे फोर्स क्या आएगा? फोर्स आएगा बराबर m इंटू जी। इसको आप सेकंड मानो, ये मास है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको हमेशा ये मतलब सेंटर से है ना, मतलब ये उसको अपनी ओर से खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। समझ आई आपको बात? बिल्कुल। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो ये भी f के बराबर है, ये भी f के बराबर है। आपको बताएं अगर x y के बराबर होता है और x z के भी बराबर होगा, ऑब्वियसली x भी y के बराबर है, x भी z के बराबर है, तो वी कैन कंक्लूड दैट दीज टू आर इक्वल। तो हम बोल सकते हैं y और z आपस में बराबर है। तो ये दोनों f के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला स्मॉल m g होगा बराबर g ऑफ m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, देखो इस m से आप इस m को कैंसिल आउट कर सकते हो, स्मॉल m को। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या बचा? तो g बचा, g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। ये हमारी रिलेशन है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ग्रेविटी हमेशा मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगी और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगी। ग्रेविटी कभी भी नहीं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो किस पे डिपेंड करेगी? मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको पता है अगर दो चीज़ें हैं, अगर एक वैक्यूम पे है ना, जितनी भी मतलब बारी चीज़ें वो होंगी ना, वो एक साथ नीचे आएंगे, क्योंकि ग्रेविटी इस पे डिपेंड नहीं है। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। और दूसरी बात आपने याद रखना है, ग्रेविटी होती है अर्थ पे कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो ग्रेविटी अर्थ पे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये छोटा कंसेप्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझे एक बार देख लेना।